हेलो एवरीवन, दिस साइड शिवानी। और आज का जो स्पेशल कोड का जो हम पढ़ रहे थे और मीडिएशन एंड कंसिलिएशन, तो उसके आगे के सेक्शंस हैं ये वाले। ठीक है, तो अब सेक्शन 446 पढ़ना है जिसमें फाइन्स के बारे में। तो हमने मीडिएशन एंड मीडिएशन एंड कंसिलिएशन जो है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब 446 देन 447 की खतरनाक वाली पेनल्टी जो कंपनीज एक्ट की है। ठीक है, वो सब पढ़ेंगे। प्लस ऑल्सो इफ यू लाइक द चैनल एंड if you haven't subscribed it till now, then please do subscribe to the channel. Now, application of fine section 446. This is imposed by the court on any person under the act. तो कोई भी पर्सन अंडर द एक्ट, किसी भी पर्सन पे जो है कोर्ट ये 446 की पेनल्टी लगा सकता है। पावर ऑफ कोर्ट क्या है कि जो भी पेनल्टी है, जो फाइन लगाया है ना, वो या तो कॉस्ट ऑफ द प्रोसीडिंग, पेमेंट फॉर द कॉस्ट ऑफ द प्रोसीडिंग दो, या फिर पेमेंट एज अ रिवॉर्ड टू अ पर्सन ऑन हुज इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोसीडिंग वाज इंस्टीट्यूटेड। ठीक है, या फिर रिकॉर्ड रिवॉर्ड के लिए कि जिस पर्सन ने इंफॉर्मेशन दी हैं। सपोज करो जैसे पुलिस वाले उसमें केस के अंदर जो है, अगर पुलिस के पास कोई आता है तो पुलिस को कोई खबर देता है, इन्फॉर्मर्स होते हैं पुलिस के। ठीक है, तो ये सेम वही है कि पेमेंट टू द, जो इन्फॉर्मर को पेमेंट होती है, पेमेंट ऑफ अ रिवॉर्ड टू अ पर्सन ऑन हुज इंफॉर्मेशन, जिसकी इंफॉर्मेशन पर द प्रोसीडिंग्स वर इंस्टीट्यूटेड, प्रोसीडिंग्स जो है स्टार्ट हुई है। फैक्टर डिटरमाइनिंग लेवल ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स है जो पनिशमेंट का लेवल डिटरमाइन करते हैं। कोर्ट और स्पेशल कोर्ट डिसाइड द अमाउंट ऑफ फाइन और इम्प्रिजनमेंट अंडर द एक्ट। तो कोर्ट और जो स्पेशल कोर्ट है वो जो है फाइन और इम्प्रिजनमेंट अंडर द एक्ट के फैक्टर्स कौन कौन से हैं। साइज, नेचर ऑफ बिजनेस कैरिड बाय अ कंपनी, इंजरी टू पब्लिक इंटरेस्ट, नेचर ऑफ द डिफॉल्ट एंड रिपीटिशन ऑफ द डिफॉल्ट। साइज जो है, एंड नेचर ऑफ अ बिजनेस कैरिड बाय द कंपनी, इंजरी टू पब्लिक इंटरेस्ट एंड नेचर ऑफ अ डिफॉल्ट, किस क्या डिफॉल्ट हुई है, और रिपीटिशन ऑफ द डिफॉल्ट, और रिपीटिव है कि जो है क्या नाम है, रिपीट कर दिया डिफॉल्ट की 2 साल बाद 1 साल बाद सेम डिफॉल्ट आ रहा है। ठीक है ना। लेसर पेनल्टी फॉर वन पर्सन कंपनी और स्मॉल कंपनी। अब यहाँ पे ये था ना कि जो पेनल्टी है वो किससे होगा, वो साइज से, साइज ऑफ द और नेचर ऑफ द बिजनेस कैरिड होगा। ऐसे ही तो लेसर पेनल्टी किसकी, 1% और स्मॉल कंपनी, तो वो छोटा कंपनी होती है तो पेनल्टी भी कम। डिफॉल्ट अंडर सेक्शन 92 सबसेक्शन 5। तो 99 सेक्शन 92 किसका होता है, एनुअल रिटर्न का। 92 सबसेक्शन 5 क्या है, पनिशमेंट फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। अंडर सेक्शन 117 क्या होता है, कोई भी एग्रीमेंट और जो रेजोल्यूशन विद इन 30 डेज जो है आपको फाइल करना होता है। ठीक है, तो उस पे सबसेक्शन 2 में क्या है, पनिशमेंट फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ द सेम। एंड 137 सबसेक्शन 3 में क्या है, पनिशमेंट फॉर फेलियर टू फाइल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 137 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 137 सबसेक्शन 3 पनिशमेंट फॉर फेलियर फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अफेक्ट्स क्या है, पेनल्टी 1/2 ऑफ द पेनल्टी हो जाएगी, जितनी भी पेनल्टी लगती थी वो आधी हो जाएगी, 1/2। तो ये एक एमसीक्यू का क्वेश्चन है कि जो है स्मॉल कंपनी और क्या नाम है जो 1% कंपनी है उस पर पेनल्टी कितना लगता है, 1/2, 1/4, 1/3, दैट इज 1/2, राइट। Punishment for fraud under section 447, most important penalty of the company act, one of the most। गिल्टी ऑफ फ्रॉड एट लीस्ट जो है 10 लाख रुपीज और 1% ऑफ टर्नओवर ऑफ कंपनी, विच एवर इज लोअर। फ्रॉड हुआ है कितना, 10 lakhs और 1% ऑफ टर्नओवर ऑफ अ कंपनी, विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो 1% जो है टर्नओवर, जॉन विच एवर इज लोअर, लोअर ऑफ। मिनिमम इम्प्रिजनमेंट कितना होगा अगर पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, फ्रॉड इन्वॉल्व पब्लिक इंटरेस्ट और एनी अदर केस मतलब पब्लिक इंटरेस्ट ना हो इन्वॉल्व, तो मिनिमम इम्प्रिजनमेंट 3 years। और यहाँ पे कितना है, 6 months अगर पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं है। मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट इन बोथ द केसेस इज 10 years। तो पब्लिक के लिए जो है अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है देन 3 years। फाइन, मिनिमम फाइन कितना है, अमाउंट ऑफ फ्रॉड इन्वॉल्व, कितना फ्रॉड है, एंड मैक्सिमम क्या है, 3 times ऑफ द फ्रॉड इन्वॉल्व, थ्राइस 3 times ऑफ द फ्रॉड इन्वॉल्व, राइट। Person found guilty less than 1 lakh or 1% of a turnover of a company, whichever is lower.
तो अगर पर्सन जो है गिल्टी है, ठीक है, और पर्सन गिल्टी है लेकिन 10 लाख रुपीज से कम है और 1% ऑफ टर्नओवर कंपनी विच एवर इज लोअर, ठीक है, तो फ्रॉड डज नॉट इन्वॉल्व पब्लिक इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years मीन्स मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट जहां पे यहाँ 10 years थी, ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा 5 years क्योंकि ये 10 लाख रुपीज से कम है, ठीक है ना। एंड फाइन अप टू जो है 5 लाख रुपीज, यहाँ पे कितना था अमाउंट ऑफ फ्रॉड, जो मैक्सिमम फाइन था वो 3 times या फिर फ्रॉड जितने का हुआ है, तो यहाँ पे फाइन अप टू 5 lakhs और बोथ, राइट। ये बाय हार्ट पेनल्टी याद करनी है कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट में है, ये चीज जरूर याद करनी है कि 10 lakhs और 1% ऑफ अ टर्नओवर विच एवर इज लोअर, ठीक है, नीचे का याद कर लेते लोग, ऊपर का भूल जाते हैं कि लिखना क्या था, और लेस देन 10 lakhs और पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, इम्प्रिजनमेंट 5 years, फाइन 5 lakhs और बोथ। सेक्शन 450 ऑफेंस एंड पेनल्टी। सो नो पनिशमेंट एंड पेनल्टी स्पेसिफाइड इन एक्ट, फाइन जो है 10,000 का लगेगा एंड फाइन 1,000 वेयर ऑफेंस इज ऑफ कॉन्टिन्यूस नेचर। तो अगर कोई भी पनिशमेंट नहीं प्रिस्क्राइब कर रखी है तो वो जो जर्नल होती है कंपनीज एक्ट में वो है 10,000 रुपीज और 1,000 फॉर कॉन्टिन्यूस डिफॉल्ट। सेक्शन 454 में एडजुडिकेशन ऑफ पेनल्टीज, एडजुडिकेशन कब होगा, आप देखो सीजी जो है अपॉइंट करेगा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, ठीक है, ऑफिशियल गेजेट में बताएगा कि कौन होगा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, और नंबर्स जो है बताएगा कि कितने एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपॉइंट होंगे, और ज्यूरिडिक्शन स्पेसिफाई करेगा कि वो कहाँ कहाँ बैठेंगे और किस एरिया के केसेस देखेंगे। तो एडजुडिकेशन ऑफिसर जो है शो कॉज नोटिस भेजेगा ऑफिसर ऑफ अ कंपनी एट डिफॉल्ट, कंपनी को या एनी अदर पर्सन। तो ऑफिसर ऑफ अ कंपनी, कंपनी के नाम पर या फिर एनी अदर पर्सन इंडिकेट क्या करेगा, ठीक है। तो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को कौन अपॉइंट करता है, सीजी। उनका ज्यूरिडिक्शन कौन डिफाइन करता है, सीजी। शो कॉज नोटिस में इंडिकेट करते हैं नॉन कंप्लायंस और डिफॉल्ट, रेलेवेंट प्रोविजन, penalty, and reply not less than 15 days and more than 30 days. So, नॉन कंप्लाइंस और डिफॉल्ट कि आपने डिफॉल्ट करी क्या है वो नोटिस में जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। रेलिवेंट प्रोविजंस, सेक्शंस का, जब हमें इनकम टैक्स के नोटिस आते हैं ऑफिस में तो हमें सेक्शन डिफाइन करते हैं कि आपका जो ये डिफॉल्ट है ये इस सेक्शन में है और इस सेक्शन के हिसाब से आपको इतनी पेनल्टी लगती है, ठीक है, तो वही पेनल्टी भी बताया। एंड रिप्लाई नॉट देन 15 और मोर देन 30 डेज, तो जब वो हमें ऑर्डर रिसीव होता है तो रिसीविंग की डेट जब हमें रिसीव होता है तो वो रिसीविंग की डेट हम लिखते हैं अपनी फाइल पर, और उस रिसीविंग से जो है वो 15 डेज मिनिमम और मैक्सिमम कितना 30 डेज। कंपनी ऑफिसर और अदर रिप्लाई इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, इलेक्ट्रॉनिक मोड में रिप्लाई करते हैं। ऑब्वियसली एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो है, हम इलेक्ट्रॉनिक हो गया है सारा का सारा, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को एक्सटेंड करते हैं 15 डेज प्लस सफिशिएंट कॉस्ट, एक्सटेंशन मिलेगा, एक्सटेंड होगा 15 डेज तो नॉर्मल था ही, प्लस सफिशिएंट कॉस्ट के हिसाब से जो है मतलब एक्सटेंशन मिलेगा 15 डेज प्लस 15 डेज, और ये प्लस 15 डेज कब होंगे, जब हम सफिशिएंट कॉस्ट देंगे, ठीक है ना। तो अब सिंपल एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को सीजी ने अपॉइंट करा, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कहाँ किसको नोटिस देगा, ऑफिसर कंपनी या एनी अदर पर्सन, उसके अंदर लिखेगा आपने डिफॉल्ट क्या करा है, लॉ में उसका कौन सा प्रोविजन है, कौन सी पेनल्टी है, और रिप्लाई जो है मिनिमम 15 डेज एंड मैक्सिमम 30 डेज, एक्सटेंशन भी देगा 15 डेज की अगर सफिशिएंट कॉज हो तो। पास ऑर्डर, पास ऑर्डर बाय एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, तो अब इतना तो हो गया। अब एडजुडिकेटिंग ऑफिसर नोटिस कब देगा, विद इन 30 डेज ऑफ सेंडिंग नोटिस, ठीक है, 30 डेज के अंदर नोटिस सेंड करा, प्लस जो 15 और 30 डेज जो जो भी केस था, सपोज नोटिस हो गया, नोटिस का रिप्लाई आ गया, रिप्लाई के विद इन 30 डेज, ठीक है, जो भी ये टाइम था ये जब लैप्स हो जाएगा, और 90 डेज के अंदर जब फिजिकल प्रेजेंस चाहिए पर्सन की, फर्स्ट वाले केस में है ना, यहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस नहीं चाहिए थी, राइट, इस वाले केस में फिजिकल प्रेजेंस चाहिए, दैट्स व्हाई 90 डेज हो गया है। नाउ पेनल्टी डिसाइडेड ऑन बेसिस ऑफ,
पेनल्टी कौन से बेसिस पे होती है ये हमने ऊपर भी पढ़ा है। साइज ऑफ द कंपनी, नेचर ऑफ द बिजनेस, इंजरी टू पब्लिक इंटरेस्ट, नेचर ऑफ डिफॉल्ट, रिपीटिशन ऑफ डिफॉल्ट, अमाउंट ऑफ डिसप्रपोर्शन गेन और अनफेयर एडवांटेज, ये नया है, एन अमाउंट ऑफ लॉस कॉस्ट टू एन इन्वेस्टर, और कितना लॉस हुआ इन्वेस्टर को, राइट। तो इस बेसिस पे पेनल्टी होती है। सम ऑफ पेनल्टी क्रेडिटेड टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एमसीक्यू का क्वेश्चन, पेनल्टी कहाँ जाएगी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, ठीक है। एनी पर्सन एग्राइव्ड, अगर कोई पर्सन जो है वो एग्राइव्ड होता है, ठीक है, अपील अगेंस्ट द ऑर्डर, जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है उसके अगेंस्ट जो है वो रीजनल डायरेक्टर के पास जाएगा, आरडी के पास जाएगा। रीजनल डायरेक्टर के पास कहाँ जाते थे, निधि कंपनी में जाते थे, राइट। निधि कंपनी में भी आरडी सारा एक्सटेंशन देता है, आरडी ही जो है अगर डिविडेंड जो है मोर देन 25% देना है तो भी आरडी देता है। तो ये छोटे छोटे लिंक्स है, ठीक है ना। तो एनी पर्सन एग्राइव्ड अपील अगेंस्ट द ऑर्डर जो है रीजनल डायरेक्टर को एट एडजुडिकेटिंग ऑफ विद इन 60 डेज, तो 60 डेज के अंदर जो है अपील होगा। और आरडी क्या होगा, रीजनल डायरेक्टर कंफर्म करेगा, सेट असाइड करेगा या मॉडिफाई करेगा ऑर्डर को। वेयर कंपनी फेल टू कंप्लाई, जब कंपनी कंप्लाई करने विद द ऑर्डर ऑफ द आरडी और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, अगर ऑफिसर जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है या रीजनल डायरेक्टर है उनके जो है क्या नाम है ऑर्डर से कंपनी कंप्लाई नहीं कर पाती है, देन नॉट कंप्लाइड विद इन 90 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ अ कॉपी ऑफ ऑर्डर। सेम फेमा में भी था, मैं लिंक कर रही हूँ, होपफुली ये कंफ्यूजिंग नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पेपर तो हमें सारे एक साथ देना है। तो फेमा के अंदर भी यही था कि अगर आपने 90 डेज के अंदर पेमेंट नहीं करी ऑर्डर के अंदर, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के पास चला जाता था, ठीक है, और इन्फोर्समेंट डायरेक्टर फिर से स्टार्ट करता था। और विद इन 180 डेज अगर आप इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को जो है क्या नाम है पेनल्टी नहीं कर देते थे विद इन 180 डेज का, और एक्स्ट्रा डिफॉल्ट कर दिया, तो आप पे कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस हो जाता था। तो अब इसके अंदर क्या है, नॉट कंप्लाइड विद इन 90 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ कॉपी ऑफ ऑर्डर, ठीक है, कंपनी मैक्सिमम 25,000 एंड जो मिनिमम 25,000, मैक्सिमम 5 लाख, 25,000 और 5 लाख की पेनल्टी लगेगी। ऑफिसर को इम्प्रिजनमेंट होगी 6 मंथ्स की, फाइन मिनिमम 25,000 एंड फाइन मैक्सिमम 1 लाख और बोथ, राइट। तो 90 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ अ कॉपी ऑफ ऑर्डर अगर नहीं कंप्लाई करा तो इतनी पेनल्टी लग जाएगी। पेनल्टी फॉर रिपीटेड ऑफेंस, अगर एक ऑफेंस जो है क्या नाम है रिपीट कर दिया ऑफेंस, ठीक है ना। रिपीटेड ऑफेंस और भी जगह होते थे कि अगर आपने 3 साल में विद इन 3 इयर्स अगर आपने दोबारा रिपीटेड ऑफेंस कर दिया है, मतलब वही ऑफेंस सेम कर दिया, तो वो रिपीटेड ऑफेंस के अंडर में आता है। और 3 साल के बाद अगर आप सेम ऑफेंस करोगे तो वो रिपीटेड ऑफेंस में नहीं आएगा, वो एज अ न्यू ऑफेंस काउंट करा जाएगा। सेम फेमा में भी है, फेमा के अंदर भी है, ठीक है। तो मैं लिंक करा रही हूँ और होपफुली कंफ्यूजन नहीं होगा, और आप लिंक कर पा रहे हो अगर आपने फेमा करा है तो, और आपको याद है तो। पेनल्टी फॉर रिपीटेड डिफॉल्ट क्या है, कंपनी ऑफिसर और अदर पर्सन मेक डिफॉल्ट टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, ठीक है। कंपनी ऑफिसर और अदर पर्सन जो है वो डिफॉल्ट करता है टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, एक्ट के प्रोविजन के साथ। रिपीटेड डिफॉल्ट विद इन 3 इयर्स ऑफ ऑर्डर ऑफ इम्पोज जो है फाइन। Amount of repeated penalty for second and subsequent default twice the amount of penalty provided for such default। तो अगर उस डिफॉल्ट के लिए आपने जितना भी अमाउंट दिया था और आपने रिपीट कर दिया तो आपको दुगना अमाउंट देना पड़ेगा, ट्वाइस द अमाउंट, ठीक है। अभी इस वाले लेक्चर में इतना ही, इसके बाद डोमेंट कंपनी है उसको मैं ना लेक्चर को ब्रेक कर रही हूँ, ऑल्दो ये जो भी पीडीएफ है जो नोट्स है वो सारा मैं डोमेंट कंपनी के साथ लगाऊंगी एक साथ, ठीक है। और क्या नाम है इसको, एक तो ये डोमेंट कंपनी से थोड़ा सा अलग हो गया, और वीडियो को शॉर्ट करने के लिए ताकि बोरिंग ना हो, राइट। सो थैंक यू सो मच।